Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. So we are studying Arithmetic Progression Chapter 3 Class 10th Maths Part 1 and we are on page number 65. So page number 65, on this page we have to see example number 5, which is a solve example. So let's see. The 10th term and the 18th term of an arithmetic progression are 25 and 41. So students, यहाँ पे हम लोगों को 10th टर्म और 18th टर्म दिया है. इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कि हम लोगों को T10 इज इक्वल्स टू 25. देखिए यहाँ पे आपके लिए ना मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. सो T10 इज इक्वल्स टू 25 एंड T18 इज इक्वल्स टू 41. तो 10th टर्म और 18th टर्म हमारे पास है एंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है फाइंड 30th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और इसी सीक्वेंस में जो 30th टर्म आएगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. आफ्टर दैट सिमिलरली इफ़ nth टर्म इज़ 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n. और अगर हम लोगों को यहाँ पर और दिया है कि अगर nth टर्म जो है, जो टर्म दी है वो है 99, तो इस 99 ये जो टर्म है इस टर्म का टर्म नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है. 99 का टर्म नंबर फाइंड आउट करना है और 30th टर्म नंबर जो है उसकी टर्म फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को टर्म नंबर और टर्म फाइंड करने के लिए टर्म नंबर का फॉर्मूला यूज़ करना होता है. और टर्म नंबर का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो निकालने पड़ेंगे, जो ज़रूरी है. सबसे पहले तो हम लोगों को ए चाहिए. ए मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा. उसके बाद हम लोगों को डी मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा. सो ए और डी फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी. सो देखते हैं व्हाट आर दीज स्टेप्स. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि टर्म नंबर का फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए टर्म नंबर का फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को 10th टर्म जो है वो दी है. 10th टर्म है 25. सो देखिए T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि ये 10th टर्म है इसीलिए n के जगह पे मैं 10 लिख सकता हूँ. सो यहाँ पर देखिए हम लोगों को T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. सो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया T10 इज़ 25. हमको दिया है T10. सी वी ऑलरेडी हैव T10. T10 इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू a प्लस, अब यहाँ पर देखिए 9 माइनस 1 मतलब हो 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 इंटू डी. तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार हो गया जिसको हम लोगों ने नंबर 1 दे दिया है. 25 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल्स 9 इंटू डी. दिस इज़ आवर इक्वेशन 1. सिमिलरली हम लोगों को 18th टर्म भी पता है. सो 18th टर्म पता होने की वजह से हम लोग देखिए यहाँ पे T18 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी. सो 18 माइनस 1 विल बी 17. सो यहाँ पर देखिए 18th टर्म है 41. सो 41 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू डी. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो एंड इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को ऑलरेडी पता है. तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं. हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैं ये जो 9 इंटू डी है, 9 इंटू डी को अगर मैं लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ वो हो जाएगा -9d. तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या बचेगा, a. तो देखिए इस तरफ यहाँ पे हो जाएगा इसका अरेंजमेंट. a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 9 इंटू डी. तो a की वैल्यू क्या हो गई 25 इंटू माइनस 9 इंटू डी. तो देखिए इस तरह से अभी a की वैल्यू हम लोगों को जो पता चली है, इस a की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे एक जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे. सो देखिए सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हम लोगों को इसको सब्सटीट्यूट करना है. देखिए इक्वेशन 2 है 41 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू डी. तो a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. सो देखिए सो इट विल बी a के जगह पे हम लोगों को लिखना है 25 माइनस 9d. तो देखिए a के जगह पे मैंने लिख लिया 25 माइनस 9 इंटू डी प्लस
बचा हुआ 17 इंटू डी इज इक्वल्स टू 41। तो यहाँ पर देखिए मैंने इज इक्वल्स टू 41, तो देखिए -9 प्लस 17d उसका हो जाएगा 8d, हो जाएगा 8d। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 25 है, अगर उसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये -25 हो जाएगा। सो 41 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 16। तो 8d यहाँ पर आएगा, देखिए स्टूडेंट्स 8d इज इक्वल्स टू 16, 8d इज इक्वल्स टू 16। अब ये 8 जो है अगर मैं यहाँ राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो 16 डिवाइडेड बाय 8 मतलब d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। d की वैल्यू हम लोगों को पता चलेगी, मतलब यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लोगों को पता चल गया, कॉमन डिफरेंस है 2। अब ये कॉमन डिफरेंस जो है इसके हेल्प से हम लोग हमारा फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो d की वैल्यू आ गई है 2। सो सब्सटीट्यूटिंग, नाउ लेट्स सी, सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग d की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन था 1 था a प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल्स टू 25। इसमें हम लोग d की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 25। 9 इंटू 2 हो जाता है 18। सो a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 25। सो अब हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18, 25 माइनस 18 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। सो a की वैल्यू भी हम लोगों को यहाँ पर पता चल गई है जो कि है 7। सो a की वैल्यू एंड d की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, tn का फॉर्मूला यूज़ करके जो हमको 38th टर्म निकालनी थी, सो 38th टर्म फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 65 we have received the value of d is 2 and the value of a is 7. So using these two values, now we have to use the formula, and putting these values in the formula we have to try to find out the answer of our equation. तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों को यूज़ करना है। फॉर्मूला देखिए सबसे पहले tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमको 38th टर्म फाइंड करनी थी। तो 38th टर्म फाइंड करने के लिए हमको देखना पड़ेगा t38 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 मीन्स अभी हमको 38th टर्म फाइंड करनी है तो n के जगह पे 38 लिख सकते हैं, राइट। 38 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2। सो लेट्स सी, t38 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 37 इंटू 2 वो हो जाएगा 74। तो 7 प्लस 74 इज इक्वल्स टू 81। सो 38th टर्म जो है वो आती है 81। अवर t38 इज 81। सो हमारा आधा आंसर तो हम लोगों को पता चल गया। सो हम लोगों को 99 जो है वो भी एक टर्म दी थी। सो 99 का टर्म नंबर निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला गया था हम लोगों को। सो लेट्स फाइंड आउट द टर्म नंबर ऑफ द टर्म 99 ये जो टर्म दी है उसका टर्म नंबर फाइंड आउट करना है। टर्म नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोगों को सेम फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। और सीक्वेंस सेम है इसीलिए हमारा फर्स्ट टर्म रहेगी 7 एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी 8। So let's see, if nth term is 99 then find the value of n. So हम लोगों को सर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए tn का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। सो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो tn इज़ 99, जो टर्म है वो दिया है ऑलरेडी हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया था हम लोगों को। सो इट इज़ 99 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं है इसलिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे पता है जो कि है 2। सो n माइनस 1 इंटू 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ब्रैकेट को। सो 2 इंटू n इज़ प्लस 2n माइनस 2। 2 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन बन जाएगा हमारा 99 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 2।
सो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 हो जाएगा 5. 99 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n इज इक्वल्स टू 5 प्लस n इंटू 2n. तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 5 को लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाते हैं तो दैट विल बी 94. 5 माइनस हो जाएगा 99 से, दैट विल बी 94. एंड हमारा इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है 2 इंटू n इज इक्वल्स टू 94. अगर ये 2 अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, सो दैट विल बी 2 जो रहेगा वो 94 को डिवाइड करेगा. दैट्स वाई वी हैव रिसीव्ड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है. सो दैट इज़ 47. n की वैल्यू आ गई है 47. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इन द गिवन प्रोग्रेशन 48th टर्म जो है वो 81 आ गई है. 38th टर्म जो है दैट इज़ 81 एंड 99 इज़ द 47th टर्म और 47th टर्म जो है वो है 99. पेज नंबर 66 प्रैक्टिस सेट 3.2. क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 1, 8, 15, 22. सो हियर फर्स्ट टर्म विच इज़ a will be 1, t1 is also 1, t2 is 8, t3 is 15. So t2 minus t1 is 8 minus 1 which is 7. t3 minus t2 is equals to 15 minus 8 is equals to 7. सो हमारा कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा 7. इन क्वेश्चन नंबर 2 हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 6, 9 एंड 12. सो टर्म t1 is 3, t2 is 6, t3 is 9, t4 is 12, t2 minus t1 is equals to 3, t3 minus t2 is equals to 3. सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस रहेगा 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं -3, -8, -13, -18. सो यहाँ पर देखिए निगेटिव इंटीजर्स का हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है. फर्स्ट टर्म जो है वो है -3, सेकेंड टर्म इज़ -8, t3 इज़ -14, t4 इज़ -18. सो लेट्स सी t2 minus t1 इज इक्वल्स टू t2 minus t1 यहाँ पर हो जाएगा -5, t3 minus t2 इज़ ऑल्सो -5. इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म विल बी -3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ -5. क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को देखिए 70, 60, 50, 40 इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है. t1 विल बी 70, t2 विल बी 60, t3 विल बी 50. फर्स्ट टर्म विच इज़ t1 इज़ 70 और कॉमन डिफरेंस रहेगा -10. पेज नंबर 66 प्रैक्टिस सेट 3.2. क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को देखना है वेदर डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. इफ़ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. सो हम लोगों को एक सीक्वेंस दिया है. सबसे पहले सीक्वेंस से हम लोग उसको पता करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. सो हम लोगों को सीक्वेंस दिया है -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30. ये हम लोगों को सीक्वेंस दिया है. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा. अगर ये जो टर्म्स हम लोगों को दी है कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो उसके बाद हम लोग tn का फॉर्मूला यूज़ करके 20th टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो देखिए हमारा a यानी a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू -12, t2 इज़ -5, t3 इज़ 2, t4 इज़ 9 एंड t5 इज़ 16. सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग t2 माइनस t1 अगर हम लोग करते हैं तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू -5 माइनस 12, तो दैट विल बिकम -5 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 7. t3 minus t2 is equals to -2 minus 5 is equals to 2 plus 5 is equals to 7. t4 minus t3 is equals to 9 minus 2 is equals to 7. t5 minus t4 is equals to 16 minus 9 is equals to 7. इस तरह से हम लोगों ने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है उसका डिफरेंस देखा और हर जगह पे यहाँ पर हमारे पास 7 आया है. देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 7. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा कॉमन डिफरेंस आया है 7. सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 है और वो हर जगह पे कांस्टेंट है.
और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लोगों को Tn का फॉर्मूला यूज़ करके 20th टर्म फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, a मीन्स फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर T20 हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सो 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसीलिए n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -12 प्लस n माइनस वन मीन्स 20 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है 7। सो 20 माइनस वन विल बी 19। सो यहाँ पे -12 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 133। 19 इंटू 7 इज़ 133। सो -12 प्लस 133। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड द साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो यहाँ पे 133 से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा 121। इसका मतलब ये है हमारा T20 20th टर्म इज़ 121। सो आंसर इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स हम लोगों को, द गिवन सीक्वेंस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द 20th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 121। पेज नंबर 66, प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया है फाइंड द 24th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20 एंड 24। सो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को दिया है इसकी 24th टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। 24th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टर्म नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हियर a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 12, T2 इज इक्वल्स टू 16, T3 इज इक्वल्स टू 20, T4 इज इक्वल्स टू 24। सो कॉमन डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। अब हम लोगों को Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है। टर्म नंबर का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो T24 निकालना है, T24 फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमारा जो n रहेगा स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 24 रहेगा। n की वैल्यू रहेगी 24 बिकॉज हम लोगों को 24th टर्म फाइंड करनी है। सो दैट विल बी T24 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 24 माइनस वन इंटू 4। सो 24 माइनस वन इज़ 23। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन तैयार हो जाएगा। T24 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाय 4। 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 92. So 12 plus 92, that is 104. So 24th term is 104. Practice set 3.2 question number 4. Find the 19th term of the following arithmetic progression. So arithmetic progression हम लोगों को दिया है 7, 13, 19, 25. Here a is equals to T1 is equals to 7. फर्स्ट टर्म को हम लोग a या T1 के तौर पे डिनोट करते हैं। T2 इज इक्वल्स टू 13, T3 इज इक्वल्स टू 19, T4 इज इक्वल्स टू 25। सो कॉमन डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 विच इज़ 6। तो D की वैल्यू आ गई है 6। Tn का फॉर्मूला देखते हैं। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम लोगों को 19th टर्म निकालना है, मतलब T19 यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है और T19 फाइंड करना है। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 19, n की वैल्यू 19 हो जाएगी। सो T19 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस वन दैट इज़ 19 माइनस वन इंटू 6। सो n माइनस वन इज़ 18। सो यहाँ पे 19 माइनस वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18। 7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 18 इंटू 6 होता है 108। 108 plus 7 that is 115. So 19th term is 115. Page number 66, practice set 3.2 question number 5. Find the 27th term of the following arithmetic progression 9, 4, -1, -6, -11। तो यहाँ पर आप लोगों को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। सो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं उसका। a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 9, T2 is equals to 4, T3 is equals to -1 and T4 is equals to -6, T5 is equals to -11। और क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है ऐसा बताया गया है, सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस विल बी T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 माइनस 9। 4 माइनस 9 जो होता है वो होता है -5।
तो यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन मतलब यहाँ पे T27 है, सो यहाँ पे एन की वैल्यू जो रहेगी, एन विल बी 27, एन की वैल्यू आ जाएगी 27। सो T27 इज इक्वल्स टू 9, ए की वैल्यू 9 है, सो 9 प्लस 27 माइनस वन इंटू डी जो है वो है -5। सो यहाँ पर देखिए आप लोग, कैलकुलेशन में यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो 20 ब्रैकेट में 27 माइनस वन इज़ 26, तो आ जाएगा 9 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय -5। सो 26 मल्टीप्लाइड बाय -5 का आंसर होता है -130। सो 9 इज इक्वल्स टू -130। सो T27 ये जो हमारा टर्म है वो आती है, T27 आती है 27th टर्म जो है वो है -121। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 द 27th टर्म इज़ -121। पेज नंबर 66 प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं। सो 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, सो सबसे पहला जो नेचुरल नंबर है जो 3 डिजिट वाला है और 5 से डिवाइड होता है वो है 100। सबसे छोटा 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5, द स्मॉलेस्ट वन इज़ 100। आफ्टर दैट 105, 1010, 115, इस तरह से हम लोग इस सीक्वेंस को आगे आगे लेके जाएंगे। सो हमारा लास्ट टर्म रहेगा 995। 995 के बाद ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद डायरेक्टली फिर 4 डिजिट टर्म आ जाती है विच इज़ 1000। सो 995 इज़ द लास्ट टर्म। सो अब हम लोगों को यहाँ पर जो 995 है, 995 इज़ द लास्ट टर्म, तो इसका टर्म नंबर अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सो हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल कितने ऐसे टर्म्स है या नंबर्स है फ्रॉम 100 to 995 जो 5 से डिवाइड होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स। सो द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, जो दिए हैं हम लोगों को 100 एंड 995। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है। ओके, फर्स्ट टर्म इज़ 100 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 5 बिकॉज हर टर्म जो रहेगी वो 5 से डिफ़र करेगी, इसीलिए कॉमन डिफरेंस इज़ 5। एंड टी एन इज़ 995। सो हम लोगों को इस टी एन का टर्म नंबर पता करना है, एन की वैल्यू पता करनी है। सो फॉर दैट वी विल यूज़ द सेम फार्मूला एंड आवर फार्मूला इज़ टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पर हम लोगों को देखिए टी एन दिया है 995 इज इक्वल्स टू ए मीन्स 100 प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स 5। सो वाई हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। नाउ वी हैव टू टेक n minus 1 into 5 is equals to 995 minus 100. So n minus 5 that is यहाँ पे 995 minus 100 is 985. 995 minus 100 is 895. So यहाँ पे 895 जो है वो राइट साइड पे दिया है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे n माइनस 1 इंटू 5। सो ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको अपन राइट साइड में लेकर आ जाएंगे तो दैट विल डिवाइड। सो 895 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम लोग करते हैं सो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 179, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 179। यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 179। अगर इस 1 को मैं इधर राइट साइड में लेकर आ जाता हूँ सो वो +1 हो जाएगा। सो इट विल बी n इज इक्वल्स टू 179 + 1। सो n की वैल्यू आ जाएगी 180। सो द आंसर इज़, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे है देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5।